जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक। ये जो पुस्तकें हैं इसकी एक मैं सीरीज चलाऊंगा। जितनी भी पुस्तकें किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है या पूछी जा रही है और आगे भी पूछी जाते रहेंगी उसकी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ क्या दबाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास में सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो आइए देखते हैं ट्रिक से हमारे जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो। देखिए दोस्तों, इधर है पुस्तक और इधर है उसके ऑथर्स, लेखक के बारे में हम लोग बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखी गई है पुस्तक अष्टाध्यायी। तो अगर आप 8 अध्याय एक साथ पढ़ लेते हो, 8 चैप्टर एक साथ पढ़ लेते हो तो पानी क्या होगा, आपको बार बार प्यास लगेगी। 8 अध्याय एक साथ पढ़ने पे क्या होगा, पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, तो इधर से आ रहा राक्षस और इधर से आ रहा विशाखा दत्त। तो भैया दत्त को पढ़ लो क्या, दांत। तो राक्षस के दांत कैसे होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं। ऐसा राक्षस के दांत कैसे होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं। विशाखा दत्त। तो दोस्तों ये अष्टाध्याय तो व्याकरण ग्रंथ है और ये मुद्रा राक्षस मौर्य काल से संबंधित है। मतलब इसमें जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य काल से संबंधित जानकारियां मिलती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, योग के प्रवर्तक भी कौन है? पतंजलि है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और लोग क्या कर लेते हैं, बाबा रामदेव लगा के आ जाते हैं। कभी मत लगाना, हाँ पतंजलि है योग के प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा। अब ये महाभाष्य की जानकारी किसकी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग वंश के जो एक शासक थे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाभाष्य लिखी गई है किसके द्वारा? पतंजलि साहब के द्वारा। तो ये तो बहुत फेमस पुस्तक है, इसको आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिए, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें कथा सरित सागर, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। तो भैया ऐसे याद रखो, जब कभी भी आप कथा सुनोगे या कथा करोगे किसके लिए, तो हम देव के लिए कथा करते हैं। किसके लिए कथा करते हैं? हम देव के लिए। कथा किसकी करते हैं? देव की कथा करते हैं। तो देव की कथा हम लोग करते हैं, ये याद रखना। मौर्य काल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। ठीक है, तो मंजरी आ रही है, वृहत कथा। अरे इतनी बड़ी कथा है, वृहत कथा है, वृहत मतलब बड़ा। वो इतनी बड़ी कथा सुना के पंडित जी हमको क्या कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, तो क्षमा मांग लेंगे। क्षेमेंद्र को क्या पढ़ लो, क्षमा कर दो, हम इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुन पाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी वृहत कथा नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो हम क्षमा मांग लेंगे, वृहत कथा नहीं सुन पाएंगे तो क्षमा मांग लेंगे। क्षेमेंद्र मौर्य काल से संबंधित है। अर्थशास्त्र तो बहुत फेमस पुस्तक है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ये तीनों एक ही व्यक्ति, ये ध्यान रखना, कौटिल्य, विष्णु, चाणक्य। अर्थशास्त्र, अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो अर्थशास्त्र का दोस्तों विषय है राजनीति। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति। बहुत सारे बच्चे 50 से 60% बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है और मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। फिर बात करें मालविका अग्निमित्रम, कालिदास जी, ये बहुत कालिदास जी की जो 5-6 पुस्तक हैं वो हमको याद रखना। तो मालविका अग्निमित्रम किससे संबंधित है? कालिदास से संबंधित है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऐसे याद रखना मालविका अग्निमित्रम आ रहा है, तो अग्नि आ रहा है। अग्नि में अगर कोई व्यक्ति जल जाएगा तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, काली हो जाएगी। कोई महिला अगर अग्नि में उसका हाथ वगैरह जल जाएगा तो या चेहरा जल जाएगा तो कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें मृच्छ कटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा, और ये गुप्त काल से संबंधित है। क्या? मृच्छ कटिकम। मच्छर कैसे काटते हैं? मच्छर कटिकम। संस्कृत, अगर आपको हिंदी में बोलना तो मच्छर काटेंगे और संस्कृत में बोलना तो मच्छर काटे। ठीक है, तो सॉरी मृच्छ कटिकम बोलना पड़ेगा। किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। तो एक शूद्र मतलब छोटा, ऐसे याद रखना, शूद्र मतलब छोटा होता है। तो एक शूद्र ने मच्छर काट खाया। मच्छर कितना छोटा होता है? शूद्र मच्छर ने आपको काट लिया, ऐसे याद रखना। गुप्त काल से जानकारी मिलती है, गुप्त काल से संबंधित है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष ने जो भी चीजें, हर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी बताती है। तो हर्ष चरित्र, तो ऐसे याद रखना, जिसका चरित्र खराब होगा, चरित्र खराब होगा, अपन उसको बाण से मार देंगे, बाण से मार देंगे। तिरंजा जी कहाँ का? भूटान का, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो चरित्र जिसका खराब होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाण से मार देंगे, बाण से मार देंगे, कि जिसका चरित्र खराब होगा उसका। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ये पृथ्वीराज जी के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? चंद बरदाई। तो ऐसे याद रखना, दाई से याद रख लो चाहो तो। पृथ्वी को ऐसे याद रख लो, चंद बरदाई। चंद लोग, ऐसे याद रखना, चंद लोग हमारी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। चंद लोग ने हमारी पृथ्वी क्या कर दी है? खराब कर दी है। या पृथ्वी पर चंद लोग ही बचे हैं जो अच्छे लोग हैं, ऐसे याद रखना। ये उपलब्धि बताती है किसके बारे में? पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, जिसने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था, तारा तारा चंदा से। ऐसा रहा, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में। पृथ्वीराज विजय
पृथ्वीराज विजय बहुत फेमस पुस्तक है, पहले कम पूछी जाती थी, आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं। ये पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई, ये जो ज्यादा पूछते थे पहले, अब ये भी पूछ रहे हैं। पृथ्वीराज विजय, तो इधर से आ रहा है क्या विजय, किसकी विजय, पृथ्वीराज की विजय, किसके द्वारा लिखी गई, जयानक के द्वारा। तो जिसकी विजय होती है उसी का जयकारा लगता है, जिसकी विजय होगी उसी का जयकारा लगेगा। बात करें राज तरंगिणी, किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा। तो जिस व्यक्ति का राज होता है उसके दरबार में कला नहीं होगा। कला मतलब क्या भैया, मालवा में कला मतलब क्या होता है, झगड़ा, कलहण। और ये कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी बताती है। तो बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक है, ये हमको ध्यान रखना है। हितोपदेश, हितोपदेश के बारे में हम लोग बात करें तो नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे याद रखना, उपदेश देने का काम कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा उपदेश देने का काम कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं उपदेश देने का काम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसा याद रखना, टोने टोटके तंत्र मंत्र वगैरह कौन पढ़ता है, शर्मा जी पढ़ते हैं, विष्णु शर्मा। ठीक है, ऐसे याद रखना, बहुत फेमस पुस्तक है, बाइबिल के बाद पूरे विश्व में दूसरी पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी। किराता जुर्नियम भारवी के द्वारा लिखी गई है। तो किराता जुर्नियम का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, जुर्म जैसा हो रहा है। जुर्म जो करेगा उसको भर देंगे कहां पर, भारवी को पढ़ लेना, भर देंगे, भर देंगे कहां पर, जेल में। जो जुर्म करेगा उसको हम लोग कहां डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। शिशुपाल वध, वध आ रहा पीछे और इधर क्या आ रहा, माघ। तो अपन वध पढ़ लो। और किसका वध कर देते हैं, बहुत सारे कुटिल लोग होते हैं जो अपने माता पिता का भी वध कर देते हैं, भाई बहन का वध कर देते हैं। तो वध कर देते हैं कुछ बेकार लोग, किसका, माँ का वध कर देते हैं, बेकार लोग एकदम। तो शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखी गई है, माघ के द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचरित्र, भवभूति, अगर आप रामचरित्र मानस पढ़ रहे हो तो भभूति लगा लेना ढेर सारी, और उसके बाद पढ़ना भवभूति को क्या पढ़ लो, भभूति। भभूति नारायण था कि नहीं है, कैसा रामचरित्र अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसे याद रखना कि रामचरित्र पढ़ते समय आप पूरे शरीर पर भभूति मत लगा लेना, सिर्फ टीका लगाना है, ठीक है ना। तो रामचरित भभूति नारायण हो जाएगा। ठीक, वेगदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये मालविका का अग्निमित्रम कालिदास जी की बहुत फेमस है। देखिए अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ बच्चे इसको नहीं याद रख पाते हैं तो मैं बता देता हूं। देखो मेघ कैसे होते हैं, नीले भी होते हैं और मेघ काले भी होते हैं। तो मेघ कैसे होते हैं, काले होते हैं। रघुवंशम, रघु भगवान हमारे कैसे थे, काले। लेकिन इंडिया में कोई भी काला नहीं होता है, सिर्फ क्या होते हैं, सांवले होते हैं। तो रघु भगवान कैसे थे, काले। ऐसे याद रख लेना आप लोग। ऋतुसंहार, और ऋतुसंहार, ऋतु देखो भैया कौन सी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और उसके बाद में आपकी वर्षा ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे हो जाते हैं हम लोग, काले हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इंसान कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। आगे बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, भैया ज्ञान का काले या गोरे से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान का काले या गोरे से कोई लेना देना नहीं है, या शकुंतला काली भी कर सकते हो। आगे बात करें वृहत्त संहिता, वृहत्त मतलब होता बड़ा, और वराह अवतार लिया था किसके द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा लिया गया था क्या, अच्छा मुझे नहीं पता है यार। तो वृहत्त मतलब होता बड़ा, और वराह मतलब क्या होगा, वराह मतलब बड़ा अवतार लिया था, ऐसे याद रखना, किसके द्वारा, मिहिर के द्वारा। तो वृहत्त संहिता हो जाएगा। पंच सिद्धांति का वराह मिहिर, तो वराह अवतार लेके एक पंच मार दिया था और उसको ढेर कर दिया था। किसको ढेर कर दिया था, मुझे पता है आप सब लोगों को पता होगा ये बात कि पंच मार के वराह अवतार लेके ढेर कर दिया था। तो पंच मार के क्या कर दिया, वराह अवतार लिया और ढेर कर दिया। आगे बात करें सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा। भैया सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, एक आर्य होता है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, आर्य होगा। आगे बात करें आर्यभट्टियम, तो इधर तो आ रहा आर्य और इधर भी आ रहा आर्य। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड अब मैं मध्यकालीन पुस्तकें आप लोगों को पढ़ा दूंगा, फिर संस्कृत साहित्य की जो पुस्तकें हैं, और जितनी भी पुस्तकें हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आती है, आती रहेंगी, सदाबहार है, पहले भी पूछी जाती थी, अब भी पूछी जाएंगी, सारी बुक करवा दूंगा मैं। दोस्तों एक बार फिर कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।